बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो है गैसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड्स और लिक्विड्स देखा था। सॉलिड्स भी देखा था कि उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे हम लोग चेयर्स देख लें, कोई ब्रिक देख लें, मतलब ईंट वगैरह देख लें, पेंसिल देख लें, बुक देख लें, डेस्क देख लें, तो ये क्या है, ये सारे सॉलिड्स हैं। लिक्विड्स क्या होते हैं, इनकी अपनी जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। मतलब जिसमें भी पॉट में जिस भी हम लोग इस बर्तन में ढेलें तो वो उसकी शेप इख्तियार कर लेती है। मतलब इसकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। जो गैसेस है इसकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसमें दोनों ही नहीं होते। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। तो इसमें सबसे पहले लोगों ने एक्टिविटी करवाई हुई है कि 3 बैलून्स लें, उनकी शेप्स जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, ये देखें, पहले शेप जो बैलून है उसकी शेप देखें, दूसरे बैलून की, तीसरे बैलून की। अब वो कह रहे हैं इनको फिल करें, ठीक है, एयर के साथ। अब इनकी जो शेप है वो उसको ऑब्जर्व करें। तो क्या ये जो तीनों बैलून हैं इनकी शेप सेम है? तो ये इन लोगों ने आपसे पूछा हुआ है, टेक 3 बैलून्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। 3 बैलून लें जो जिनकी डिफरेंट शेप हो, फिल एयर इन द बैलून्स। तो जो इन बैलून्स में एयर फिल करें। ऑब्जर्व द शेप्स ऑफ बैलून। तो इन बैलून्स की शेप को ऑब्जर्व करें। इज़ द शेप ऑफ ऑल बैलून्स द सेम? क्या जितने भी बैलून्स हैं उनकी सबकी शेप सेम है? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? तो आपने इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड किया? तो यही किया कि जो गैसेस हैं उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। मतलब जो गैसेस होती हैं उनकी प्रॉपर शेप नहीं होती और प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होता। अगर छोटा बैलून है तो वो छोटे बैलून में आ जाएगी, अगर बड़ा है तो वो उतने बड़े में आ जाएगी। तो इनकी ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आगे जो एयर है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। इसमें ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी, लेकिन सबसे ज़्यादा हवा में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है 78% और ऑक्सीजन 21% होती है। जिसमें ऑक्सीजन जो है वो हम उसकी वजह से सांस ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम निकाल रहे होते हैं, और जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं। तो क्या कंक्लूड किया, गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। जो गैसेस हैं इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। Gases spread throughout the available space. Gases spread throughout the available space. जो गैसेस हैं वो जितनी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी उसमें उतनी फैल जाएंगे। अगर कम स्पेस होगी तो वो कम स्पेस ले लेंगे, अगर ज़्यादा स्पेस है तो वो ज़्यादा स्पेस में फैल जाएंगे। गैसेस आर नॉट विजिबल टू अस। गैसेस जो है वो हमें नज़र नहीं आती। अब देखिए हवा हमें नज़र नहीं आती। जो सिलेंडर है उसमें गैस होती है तो वो हमें नज़र नहीं आती। वी कैन फील द फ्रेगरेंस और ओडोर ऑफ द गैस। तो हम उनकी जो है खुशबू या उनकी जो स्मेल है वो गैसेस की, वो उससे फील करते हैं कि यहाँ पे गैस है। समटाइम जैसा गैस लीक हो रही होती है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे गैस लीक हो रही है, तो उसकी स्मेल से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे गैस है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्मेल द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर। जिस तरह हम फूल की जो है फ्रेगरेंस सूंघते हैं, उसकी स्मेल करते हैं। कैन गैस भी प्रेस्ड? गैस को प्रेस कर सकते हैं। प्रेस से बलून फिल विद एयर। तो जो बैलून है एयर से जो फिल किया उसे क्या प्रेस कर सकते हैं? तो उसे बैलून को एक हद तक प्रेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते। थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो वो फट जाएगा। मतलब एक रीज़नेबल पॉइंट तक हम लोग प्रेस कर सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स शेप। जो गैसेस हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। एंड डू नॉट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। तो ये था ये गैसेस, मतलब गैसेस की फिक्स शेप नहीं होती और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी उतनी ज़्यादा उसमें फैल जाएंगे। आगे पॉइंट टू पॉइंटर। वाई डज एन इन्फ्लेटेड बैलून बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन द सन? तो इसमें पूछा हुआ है कि जो बैलून है जब उसे सूरज के नीचे रख दिया जाता है तो फट क्यों जाता है? तो ये हम लोग देखते हैं। जब बैलून को सन के सामने एक्सपोज करें तो वो फट जाता है। क्यों फट जाता है? जो हीट होती है वो उसके साइज़ को बड़ा कर देती है बैलून के साइज़ को, उसमें एयर ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एयर को होल्ड नहीं कर सकता बैलून, इस वजह से वो पॉप हो जाता है, वो फट जाता है। अ बैलून बर्स्ट इन द सन। जो बैलून है वो फट जाता है सूरज के प्रेजेंस में। क्यों? बिकॉज द हीट मेक्स द एयर इनसाइड इट ग्रो बिगर। जो हीट होती है वो एयर ज़्यादा और कर देती है उस बैलून के अंदर, जिसकी वजह से उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है। व्हेन द बैलून कैन नॉट होल्ड द एक्स्ट्रा एयर। जो बैलून है वो जब एक्स्ट्रा एयर होल्ड नहीं करेगा इट पॉप्स, तो वो फट जाएगा। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।